हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर के एमसीक्यूज, जो कि आपके एम्स सीआरए एग्जाम का भी एग्जाम होने वाला है। तो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। जो भी आपका जनरल नॉलेज का पार्ट है उसको ये कवर करेगा। इसके अलावा आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनेंगे वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें इन सभी सोशल साइट्स पर फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो या फिर फेसबुक ग्रुप हो। साथ ही में यदि कोई भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें अपना नेम, सिटी, एग्जाम जैसा कि दिया हुआ है या फिर एम सीआरए की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी लिखकर 8447410108 पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक आप तक शेयर किया जाए। इसके अलावा यदि आपको हमारे साथ बैच ज्वाइन करने हैं तो डाउनलोड करें हमारी ऐप स्टडी पोर्टल एकेडमी। ये ऐप है। ऐप डाउनलोड करने का लिंक एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू एंड आईफोन यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। ऐप के ऊपर ही आपको ये एम सीआरए का रिकॉर्डेड बैच मिलेगा और टेस्ट सीरीज एम सीआरए एग्जाम की टेस्ट सीरीज भी इसी ऐप पर अवेलेबल है। आपके एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी ये, जिसमें मॉक टेस्ट दिए गए हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगेन एंड अगेन मॉक टेस्ट देकर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च द चंद्रयान से चुनाव तक इनिशिएटिव। चंद्रयान से चुनाव तक पहल किसने शुरू करी? ऑप्शन ए इसरो, या फिर बी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या फिर सी नीति आयोग, या फिर डी नेशनल स्पेस रिसर्च सेंटर। कौन सा ऐसा ये संगठन है जिसने चंद्रयान से चुनाव तक की पहल को शुरू किया? हु हैज लॉन्च द चंद्रयान से चुनाव तक इनिशिएटिव। अपने आंसर जो है वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हाल ही में दिल्ली में जो अभी चुनाव हुए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो उन्हीं की पहल के लिए, अपने चुनाव प्रसार के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए इस चंद्रयान से चुनाव तक जो भारत की चंद्रयान मिशन की जो सफलता रही है उनको दिखाते हुए चुनाव की ओर आकर्षित करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which new visa category has the Indian government recently launched for foreign nationals? भारत सरकार ने हाल ही में विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी वीजा श्रेणी की शुरुआत की? ऑप्शन ए आगमन वीजा, बी भारत दर्शन वीजा, या फिर सी भारत गौरव वीजा, या फिर डी आयुष वीजा। कौन सी वीजा प्रणाली की भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए शुरुआत की? कमेंट्स कीजिए राइट ऑप्शन जो भी है, ए, बी, सी या डी। राइट ऑप्शन यहां पर रहेगा ऑप्शन डी, आयुष वीजा। आयुष वीजा जो है वो भारत सरकार के द्वारा विदेशी नागरिकों को वीजा देने के लिए, उनके आगमन के लिए इस प्रणाली की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन रिसेंटली ऑनर्ड विद द साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 इन डोगरी। हाल ही में डोगरी साहित्य अकादमिक पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया? चमन अरोड़ा, राजेंद्र यादव, अभिनव मुकुंद या राजन आनंद। किसको मिला है डोगरी में साहित्य अकादमिक पुरस्कार 2024? कौन सा ऑप्शन यहां पर राइट रहेगा? कमेंट्स कीजिए। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, चमन अरोड़ा। चमन अरोड़ा को डोगरी में साहित्य अकादमिक पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द NIELIT सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर चिप डिजाइन इनोग्रेटेड। चिप डिजाइन के लिए NIELIT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? पटना में किया गया, वाराणसी, लखनऊ या फिर नोएडा। कौन से शहर में इसमें इनका उद्घाटन हुआ चिप डिजाइन का? यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन रिसेंटली inducted into
into the Australian Cricket Hall of Fame? हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम किसे शामिल किया गया? माइकल बेवन, पैट कमिंस, डेविड वार्नर या फिर विराट कोहली? ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया? कमेंट्स कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट है। यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, माइकल बेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन अमेरिकन म्यूजिशियन हैज रिसेंटली वोन अ ग्रैमी अवार्ड 2025? किस भारतीय अमेरिकी संगीतकार ने हाल ही में ग्रैमी पुरस्कार 2025 जीता? चंद्रिका टंडन, प्रीति पटेल, अनवर अली या फिर अजय बजाज? किसको मिला ग्रैमी पुरस्कार 2025? यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, चंद्रिका टंडन। त्रिवेणी एल्बम के ऊपर इनको ये पुरस्कार मिला, ग्रैमी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which institute has launched India's largest metal 3D printing machine for rocket component? किस संस्थान ने रॉकेट घटकों की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन को लॉन्च किया? किस संस्थान ने लॉन्च किया? आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर या फिर आईआईटी हैदराबाद? रॉकेट घटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी 3D मशीन का लॉन्च किया। राइट ऑप्शन जो है वो यहां पर आपका रहेगा ऑप्शन डी, आईआईटी हैदराबाद। डी ऑप्शन यहां पर जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेरू लेक विच वॉज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कोलेरू झील जो खबरों में थी कौन से राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरला या फिर तमिलनाडु? कौन से स्टेट में स्थित है कोलेरू लेक, कोलेरू झील? यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर कोलेरू लेक जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन इज मेनली ग्रोन इन विच कंट्री? एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कपास मुख्य रूप से किस देश में उगाया जाता है? ऑप्शन ए, रसिया, अल्जीरिया, वियतनाम या फिर बी, चाइना, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया, पेरू या फिर सी, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर या फिर डी, जापान, जर्मनी, फ्रांस एंड वियतनाम? कौन से देशों में एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल ELS कपास मुख्य रूप से उगाया जाता है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, चाइना, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया एंड पेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी न्यू एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग रेगुलेशन? सेबी ने नए एल्गोरिदम ट्रेडिंग विनियमन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या है सेबी? टू बैन एल्गोरिदम ट्रेडिंग इन इंडिया, भारत में एल्गोरिदम ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लगाना, या फिर टू इंक्रीजिंग मार्केट वॉलेटिलिटी, बाजार की अस्थिरता को बढ़ाना, या फिर टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड सेफ्टी इन रिटेल एल्गो ट्रेडिंग, खुदरा एल्गो ट्रेडिंग में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ाना, या फिर टू एलिमिनेट मैनुअल ट्रेडिंग कंप्लीटली, मैनुअल ट्रेडिंग को पूरी तरह से खत्म करना। क्या मेन उद्देश्य है इनमें से? कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा, ए, बी, सी या डी? सेबी के नए एल्गोरिदम ट्रेडिंग विनियमन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड सेफ्टी इन रिटेल एल्गो ट्रेडिंग, खुदरा एल्गो ट्रेडिंग में पारदर्शिता लाना और उनकी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए
ये ट्रेडिंग का सेबी ने नए एल्गोरिदम ट्रेनिंग का विनियमन किया। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ट्रेड असिस्टेंट प्रोग्राम टीएपी, व्यापार सहायता कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, असिस्ट एमएसएमई इन मैनेजिंग कंप्लायंस कॉस्ट, अनुपालन लागतों में प्रबंधन में एमएसएमई की सहायता करना, या फिर टू रेगुलेट स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शंस, शेयर बाजार के लेन देन को विनियमित करना, या फिर टू इंप्रूव फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार में सुधार करना, या फिर डी, टू प्रोवाइड डायरेक्ट कैश ट्रांसफर टू एक्सपोर्टर, निर्यातकों को सीधे नगद हस्तांतरण प्रदान करना। What is the purpose of trade assistance program, जिसको टीएपी बोलते हैं, इसका व्यापार सहायता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहां पर राइट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन ए, टू असिस्ट एमएसएमई इन मैनेजिंग कंप्लायंस कॉस्ट, अनुपालन लागतों के प्रबंधन में एमएसएमई की सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट पीसीई हेल्प कंपनीज, आंशिक ऋण संवर्धन पीसीई कंपनी किस प्रकार मदद करता है? ऑप्शन ए, बाय इंक्रीजिंग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, शेयर बाजार में निवेश को बढ़ाकर, या फिर बी, रिड्यूसिंग कॉर्पोरेट टैक्स लाइबिलिटीज, कॉर्पोरेट कर देनदारियों को कम करके, या फिर सी, बाय हेल्पिंग लो रेटेड कंपनीज इंप्रूव बॉन्ड रेटिंग, यानी कम रेटिंग वाली कंपनियों को बॉन्ड रेटिंग सुधारने में मदद करता है, या फिर बाय इंश्योरिंग फिक्स इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स, ऋणों के ऊपर एक निश्चित ब्याज दर सुनिश्चित करके। आंशिक ऋण संवर्धन कंपनियों की किस प्रकार से मदद करता है? जो पीसीई है वो बड़ी बड़ी कंपनियों की कैसे हेल्प करते हैं? राइट ऑप्शन रहेगा सी, कैसे हेल्प करते हैं? बाय हेल्पिंग लो रेटेड कंपनीज, जो कम रेटिंग वाली कंपनियां होती है उनको इंप्रूव बॉन्ड रेटिंग, उनके जो बॉन्ड होते हैं उनकी रेटिंग को सुधारने में मदद करते हैं, उनके बॉन्ड रेट को सुधारने में मदद करते हैं। कम रेटिंग वाली कंपनियों के बॉन्ड रेट को सुधारने के लिए ये कंपनियां मदद करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर रीजन बिहाइंड द ग्रोथ एंड गोल्ड बैक्ड लोन्स इन इंडिया? भारत में स्वर्ण आधारित ऋणों की वृद्धि के पीछे एक प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए, फॉलिंग इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों में गिरावट, या फिर राइजिंग गोल्ड प्राइसेस एंड आरबीआई स्ट्रिक्टर अनसिक्योर्ड लोन रूल्स, सोने की कीमतों में बढ़ती कीमतें और आरबीआई के सख्त असुरक्षित ऋण नियम, या फिर सी ऑप्शन है, गवर्नमेंट सब्सिडीज ऑन गोल्ड परचेजेस, यानी सोने की खरीद पर सरकारी सब्सिडी, या फिर डी, इंक्रीज आरबीआई गोल्ड रिजर्व, आरबीआई के स्वर्ण भंडार में वृद्धि। कौन सा ऑप्शन रहेगा यहां पर? भारत में स्वर्ण आधारित ऋण वृद्धि के पीछे का प्रमुख कारण क्या है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, राइजिंग गोल्ड प्राइसेस एंड आरबीआई स्ट्रिक्टर अनसिक्योर्ड लोन रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूएस पॉलिसी लीड टू which US policy leads to deportations of 205 इंडियन नेशनल्स? किस अमेरिकी नीति के कारण 205 भारतीय नागरिकों को निर्वासित किया गया? फर्स्ट, अमेरिकी फर्स्ट एक्ट, या फिर सेकंड, बॉर्डर सिक्योरिटी एंड इमिग्रेशन रिफॉर्म एक्ट, सीमा सुरक्षा और आवर्जन सुधार अधिनियम, या फिर सी, इलीगल इमिग्रेशन क्रैकडाउन, अवैध आवर्जन कार्रवाई, या फिर डी, सिक्योर बॉर्डर एक्ट, सुरक्षित सीमा अधिनियम। किस अमेरिकी नीति के कारण 205 भारतीय नागरिकों को निर्वासित किया गया? कौन सी नीति है इनमें से?
ऑप्शन ए, बी, सी या डी? कमेंट्स कीजिए कौन सा आंसर राइट है। यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, अवैध आवर्जन कार्यवाही, इलीगल इमिग्रेशन क्रैकडाउन। इस नीति के तहत अमेरिका से जो 205 नागरिक वापस आए हैं वो इस अवैध आवर्जन के कारण ही आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट इज ड्राफ्टिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी बिल फॉर पोटेंशियल नेशनल इंप्लीमेंटेशन? कौन सा भारतीय राज्य संभावित राष्ट्रीय कार्यान्वयन के लिए समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक का मसौदा तैयार कर रहा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर कर्नाटका? कौन सा स्टेट, कौन सा भारत का राज्य है जो ये कार्यान्वयन कर रहा है समान नागरिक संहिता विधेयक का मसौदा तैयार करने का? कमेंट्स कीजिए अपना आंसर। राइट ऑप्शन यहां पर रहेगा ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात के अंदर ये इस मसौदे के अंदर यानी कि सभी भारत में जो सभी धर्मों के लोग हैं उनको सभी को एक समान समझा जाए, उनके लिए समान नागरिक संहिता के कानून का मसौदा तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ की फोकस ऑफ इंडिया न्यू 10,000 करोड़ फंड ऑफ फंड्स स्कीम? भारत की नई 10,000 करोड़ की फंड ऑफ फंड्स योजना का मुख्य फोकस क्या है? एक्सपेंडिंग द रियल एस्टेट सेक्टर यानी कि रियल एस्टेट क्षेत्र का विस्तार करना, या फिर सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड हाई टेक स्टार्टअप्स, विनिर्माण और उच्च तकनीकी स्टार्टअप का समर्थन करना, या फिर इंक्रीजिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार में सरकारी बॉन्ड बढ़ाना, या फिर डी, प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर एमएसएमई एक्सपोर्टर्स, एमएसएमई निर्यातकों के लिए ऋण प्रदान करना। क्या है इस स्कीम का मेन फोकस? 10,000 करोड़ की फंड ऑफ फंड स्कीम का मेन फोकस रहेगा ऑप्शन बी इज द राइट, सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड हाई टेक स्टार्टअप्स, विनिर्माण और उच्च तकनीकी स्टार्टअप का समर्थन करना 10,000 करोड़ की फंड ऑफ फंड्स योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई हैज चाइना इम्पोज्ड न्यू टैरिफ ऑन यूएस गुड्स? चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर नए टैरिफ क्यों लगाए? ऑप्शन ए, टू इंक्रीज डोमेस्टिक रिवेन्यू, घरेलू राजस्व को बढ़ाने के लिए, या फिर टू रिटेलाइटेशन अगेंस्ट यूएस ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, अमेरिकी व्यापार प्रतिबंधों के प्रतिशोध में, या फिर सी, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन अमेरिकन इंपोर्ट, अमेरिकी आयात पर निर्भरता कम करने के लिए, या फिर डी, ड्यू टू डिक्लाइन इकोनॉमिक ग्रोथ इन चाइना, यानी कि चाइना की आर्थिक विकास की गिरावट के कारण। क्यों लगाए हैं ये टैरिफ? चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ क्यों लगाए? यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, टू रिटेलाइटेशंस अगेंस्ट यूएस ट्रेड रेस्ट्रिक्शन, अमेरिकी व्यापार प्रतिबंधों के प्रतिशोध में, जिसकी वजह से दोनों का युद्ध और ज्यादा गहरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वन की स्ट्रेटेजी इंडिया इज यूजिंग मैनेज इट्स फिस्कल डिफेक्ट्स? भारत ने अपनी राजकोषीय घाटे को प्रतिबंध करने के लिए कौन सी एक प्रमुख रणनीति को अपना रहा है? ऑप्शन ए, रिड्यूसिंग कॉर्पोरेट टैक्स रेट, कॉर्पोरेट दर की जो कॉर्पोरेट टैक्स है कर उनकी दरों को कम करना, इंक्रीजिंग फॉरेन बोरोविंग, विदेशी उधारी को बढ़ाना, या फिर सी, एलोकेटिंग 3.1% जीडीपी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, बुनियादी ढांचे के निवेश के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 3.1% आवंटित करना, या फिर डी, डिक्रीजिंग द मिनिमम वेजेस, न्यूनतम मजदूरी घटाना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? भारत अपने राजकोषीय घाटे को प्रतिबंधित करने के लिए कौन सी प्रमुख रणनीति को अपना रहा है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, एलोकेटिंग 3.1% जीडीपी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, बुनियादी ढांचे के निवेश के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी जो जीडीपी है उसका 3.1% आवंटित करना। तो
तो ये थे फ्रेंड आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर फेसबुक के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही में यदि कोई भी स्टूडेंट किसी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर एम्स CRA एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह लिखकर 8447410108 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक आप तक शेयर किया जाए। साथ में स्टडी पोर्टल एकेडमी, ये हमारी ऐप है। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक एंड्रॉइड यूजर्स इधर से एंड आईफोन यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। ऐप के ऊपर ही आपको ये एम्स CRA का रिकॉर्डेड बैच मिलेगा और एम्स CRA की टेस्ट सीरीज भी ऐप पर ही अवेलेबल है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर मॉक टेस्ट दिए गए हैं जिनसे आप प्रैक्टिस करके आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।